महिला कभी भी कमजोर थी ही नहीं, ना कभी अबला थी। लोग उनको जो बताते गए वो समझती हैं। एक महिला बहुत सशक्त होती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी बहुत सशक्त होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीएन मिथिला और आपके साथ में पिंकी झा। अभी हम मौजूद है महिला विकास मंच की ऑफिस में और आप लोगों को बता दें कि अभी हमारे साथ जो मौजूद है महिला विकास मंच की पहले जिला अध्यक्ष थी, अभी प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी है और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है और बहुत कम उम्र में ये ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है समाज सेवा करके। जो ये कैसा जर्नी था इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरी चैनल में स्वागत है और महिला विकास मंच में आप इतने दिनों से है और काम कर रही है, तो ये कैसा रहा सफर? सबसे पहले तो एमबीएन न्यूज के सभी दर्शक को मेरा प्रणाम। और मैं दीपशिखा महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष अभी भी हूँ। हमारा जो अभी पद बढ़ा है उसमें महिला विकास मंच सह प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मुझे महिला विकास मंच का बनाया गया है। ये जो मेरा सफर है महिला विकास मंच में अभी तक बहुत अच्छा रहा। समाज के सभी लोगों का मुझे प्यार मिला, साथ मिला। हर वर्ग के लोग मेरे साथ खड़े हुए, तभी ये लड़ाई मैं लड़ पाई हूँ और आज यहाँ तक का मुकाम हासिल कर पाई हूँ। तो उसके लिए तो मैं समाज के हर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने मेरा विरोध किया उन्होंने भी मुझे कुछ सिखाया ही है। तो ऐसा मुझे बहुत ज्यादा विरोध नहीं ही मिला है लगभग। बाकी सफर अच्छा रहा, और अब अच्छा है तभी मैं आप लोगों के साथ अभी तक बैठी हूँ। बहुत सारी चीजें मिली रास्ता में जो लगी कि अब पता नहीं यहाँ से कैसे लड़ पाऊंगी, कैसे चल पाऊंगी, लेकिन एक जुनून था, एक जज्बा था कि मुझे करना है, लड़ना है, तो बस इसी के सहारे लड़ते और करते चले गए। देखिए, अभी तक तो पहले मेरी शुरुआत हुई थी जयनगर के अध्यक्ष मुझे पहले बनाया गया, फिर मैं 3 महीने में जिला अध्यक्ष बन गई, और अब 3 साल कंप्लीट होते ही मैं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गई हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊं, और निभाती भी आई हूँ। इसका मैं अपने खुद अपने मुंह से तो नहीं बता सकती, समाज या फिर जो हमारा काम है वो ही फीडबैक देगा। अभी तैयारी है पूरी कि अब जिला के साथ साथ प्रदेश में भी कई ऐसे जगह से केस आता था जहां मूव करना मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, तो अब पद मिला है प्रदेश में। मैं जहां भी कोई काम मिलेगा, जहां से कोई केस आएगा, मैं वहां जाऊंगी। और अब अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा है, काम पसंद है, तभी तो मैं लगातार करते आ रही हूँ। जैसे कि आपको बता दें कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तमाम महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। और मैं मैसेज देना चाहूंगी कि महिला कभी भी कमजोर थी ही नहीं, ना कभी अबला थी। लोग उनको जो बताते गए वो समझती हैं। एक महिला बहुत सशक्त होती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी बहुत सशक्त होती है। तो आप अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ें, सशक्त रहें, और समाज में हर वर्ग के लोगों को आप भी जागरूक करें। सबसे पहले मैं 3-4 संदेश देना चाहूंगी महिलाओं के लिए। सबसे पहले तो शिक्षित हो। हर लड़की को, हर महिला को पढ़ना चाहिए। शिक्षा बहुत अत्यंत जरूरी है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा से ही आपको स्वतंत्रता मिलेगी। एक शिक्षित महिला जानती है कि क्या सही क्या गलत है, आप समाज में क्या अच्छा है क्या गलत है, उस चीज को आप अपनाते हैं और अपने जीवन में एक नया बदलाव लाते हैं। तो अगर आपको स्वतंत्र होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। दूसरा, शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी बहुत जरूरी है। मैं ये लाइन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आए दिन हमें भी शिकायत मिलता है। कल ही मुझे एक फोन आया था कि 16 साल की लड़की भाग गई है घर से। इसमें उसके माँ बाप की पूरी गलती माँ बाप की। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कैसा संस्कार दे रहे हैं, क्या व्यवहार उसे बता रहे हैं, जो आपके बच्चे इस उम्र में, जो हंसने खेलने का उम्र है, इस उम्र में वो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। तो संस्कार बहुत जरूरी है। आप अपने स्वभाव में कितने भी बड़े पद पे हो, आप कहीं भी हो, कुछ भी मुकाम हासिल कर दे, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर मधुरता रखे। मैं ये भी एक संदेश देना चाहूंगी लोगों में, क्योंकि आए दिन ये भी शिकायतें आ रही हैं कि महिलाएं बहुत अच्छे जगह पहुंच गई है, बहुत अच्छे पद पे है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रूरता की वजह से, एक अकड़ की वजह से उनके घर में रिश्ता खराब हो रहा है। तो वो मधुरता भी रखे, शिक्षा, संस्कार, और साथ में अपने मधुर जो आपका व्यवहार है वो रखे। जीवन में हमेशा आगे बढ़िएगा। आप अपने व्यवहार से बहुत कुछ सीख सकती हैं, बहुत कुछ समझ सकती हैं, और किसी भी गलत रास्ता पे ना भटके। और साथ ही साथ मैं उन तमाम पुरुषों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ कि जो सालों भर महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। और ये सम्मान उनको भी मिलना चाहिए महिला दिवस पे, कि जो महिलाओं को प्रेरित करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में जो महिलाओं को कहीं ना कहीं मदद नहीं करते हैं।
जैसे कि अभी भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों से महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं दिया गया है कि आप आगे बढ़े या घर से निकल के कुछ करे। आपको नहीं लगता है पिंकी जी कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षा? क्योंकि आप शिक्षित होंगे तभी आप स्वतंत्र रह पाएंगे। आप सही गलत क्या है समाज में, कैसे आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में एक तो बहुत बड़ी कमी होती है कि लोगों को अपने हक के बारे में पता नहीं होता है, कानूनी तो उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है कि हमें अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गया या मैं कभी फंस गई या कोई विवाद हो गया तो मैं कैसे लड़ूंगी। मुझे अफसोस है इस बात को बताते हुए कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, बहुत सारी पीड़ित महिला हमारे पास आती है और वो बताती है कि उसके परिवार में कोई केस में फंस गया या कोई फंसा दिया, तो वो पूरा मतलब वो आर्थिक रूप से तो टूटती ही है, मानसिक रूप से भी उनको तोड़ दिया जाता है और उसके बाद शारीरिक रूप से तो वैसे भी कमजोर हो जाती हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप शिक्षित हो, आप जागरूक हो, तभी जाकर के किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं और आप अपनी स्वतंत्रता खुद ले सकते हैं। आज मैं शिक्षित हूं तो ही मैं स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही हूँ। अगर मैं अशिक्षित नहीं होती, मेरे परिवार की महिलाएं शिक्षित नहीं होती, मेरी माँ शिक्षित नहीं होती, तो आज मैं भी यहाँ नहीं होती। तो एक महिला 3 परिवार को शिक्षित करती है, तो महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। ये महिला दिवस पे हम लोग बैठे हैं इसलिए मैं महिलाओं की ज्यादा बात कर रही हूँ कि महिलाओं को शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है। पुरुष भी शिक्षित हो। ग्रामीण एरिया में अगर महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं मिल रही है तो उसके पीछे यही रीजन है। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ जो मौजूद थी दीपशिखा, करीब 4 साल से बहुत ही कम उम्र में ये महिलाओं की हक के लिए आवाज उठाते आई है और आगे भी उठाएगी और उठा रही है। और आपको बता दें 100 से भी अधिक ऐसे पीड़ित महिलाएं उनको हक दिलाती है, जिन महिलाओं का बेसहारा हो जाती है उनको सहारा देती है और समाज सेवा में बहुत सक्रिय रहती है। जयनगर में रोटी बैंक से भी जुड़ी हुई हैं, जो कि हर दिन रोटी बैंक में 150 से 200 लोग रोज निःशुल्क भोजन करते हैं। और यदि मधुबनी जिले के किसी भी कोने से यदि कोई भी महिला या कोई भी पीड़ित आदमी है, ये महिलाओं के लिए भी नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, कि कोई भी पीड़ित है, घर बेसहारा है, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। या कोई भी मुसीबत में पड़ गई है, कोई भी लड़की, कोई भी महिलाएं और पुरुष, तो इनसे संपर्क कर सकती है। संपर्क नंबर है, ये खुद ये बता देंगी, आप इनसे संपर्क कर सकती हैं और किसी भी मदद की जरूरत हो तो ये बेझिझक मदद करेंगी। अगर पूरे जिले, मैं महिला विकास मंच के पूरे जिले की बात कर रही हूँ, मधुबनी जिला, अगर आप जिले से बाहर भी, अब तो प्रदेश से भी, अगर कहीं पे कोई बच्चे अपने माता पिता को किसी प्रकार से सता रहे हैं, वो उनकी संपत्ति के लिए हो या किसी भी तरीके का प्रताड़ना अगर कोई अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ कर रहे हैं, तो भी आप मेरे से संपर्क करें। कोई महिला किसी भी तरीके से कानूनी प्रक्रिया से परेशान है और कोई लंबे समय से कोई केस चल रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी मेरे पास आ सकती है। मेरे पास बहुत सारे लीगल एडवाइजर की भी टीम होती है, मैं उससे आपको संपर्क करा दूंगी। और किसी भी प्रकार का सामाजिक प्रताड़ना हो, घरेलू हिंसा हो, किसी भी तरीके का कोई परेशानी हो, तो आप मेरे से बेझिझक संपर्क करें। और मैं अपना नंबर पिंकी जी को दे रही हूँ, स्क्रीन पे मिल जाएगा। वैसे आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, 9031303553, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। बाकी अगर ऐसा कुछ लगे तो आप चैनल पे भी संपर्क करें, तो मेरा संपर्क नंबर दे दिया जाएगा। हमारा ऑफिस 2 जगह है, जयनगर में सानविका टीवीएस नियर पेट्रोल पंप, राजपुताना टोला जयनगर, और मधुबनी में कीर्तन भवन रोड, सुकमा ईंट उद्योग भवन। आप वहां 2 जगह हमारा ऑफिस है, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी नंबर मैं स्क्रीन पे दिलवा दूंगी आपको। आज इनसे इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद था कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और महिलाओं की हक के लिए हमेशा दीपशिखा आवाज उठाती आई है। आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पिंकी जी, आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पता है इस जयनगर क्षेत्र में एक आप ऐसी सिंगल महिला है जो ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग करती हैं। तो हमारे नजर में आप जैसी महिलाओं का बहुत सम्मान है और मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ कि इसी तरीके से, इसी जज्बे से आप भी आगे आए। और मैं चाहती हूँ कि पूरे जिले में, क्या बिहार में एक ही दीपशिखा ना हो, कई दीपशिखा और कई पिंकी जी निकल के बाहर आए। इसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पिंकी जी भी कर रही हैं, आप भी कर रही हैं, तो शिक्षित हैं, जागरूक हैं, इसी के लिए आप यहाँ बैठी हैं और हम यहाँ बैठे हैं। तो वैसे ही महिलाओं को आगे आते रहना पड़ेगा। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।